सामईन व नाजरीन, आदाब। रोमान और इनकलाब के संगम पे खड़ा हुआ शायर जानिसार अख्तर, जिन्होंने फिल्मी नगमे लिखे, इनकलाबी नज़में कहीं, रोमान और इनकलाब का ये सफ़र किसी के लिए भी आसान नहीं हो सकता था, अख्तर साहब के लिए भी नहीं था। लेकिन ये कहानी है दिलचस्प। इस सफ़र की एक झलक आपको दिखाते हैं, आइए। आरजू और जुस्तजू का ये सफर जानिसार अख्तर को यहाँ ले आया। ये साउथ बॉम्बे जेजे हॉस्पिटल रोड कहलाता है। ये वो जगह है जहाँ सफिया अख्तर के वो खतूत आया करते थे जो उर्दू ज़बान व अदब का एक वक़ी सरमाया समझे जाते हैं। ये बिल्डिंग आर्केडिया बिल्डिंग कहलाती है। यही वो जगह है जहाँ शायद बेचैन नज़र बेताब जिगर, ये दिल है किसी का दीवाना जैसे नगमे लिखे गए। ऐसी ही किसी सिचुएशन के लिए शायद अख्तर साहब ने कहा था कि आए क्या क्या याद नजर जब पड़ती उन दालानों पर, उसका कागज चिपका देना घर के रोशनदानों पर। आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है दिले नादा, है दिले नादा, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है। आदमी सफर नसीब हो तो पैरों में तलवों में कांटे तो चुभेंगे, जिस्म है तो जख्मी तो होगा, रूह है तो घायल तो होगी। है दिले नादा, ऐसी राहों में कितने कांटे हैं, आरज़ुओं ने हर किसी को दर्द बांटे हैं। कितने घायल हैं, कितने बिस्मिल हैं इस खुदाई में। एक तू क्या है, एक तू क्या है, एक तू क्या है दिले नादा, है दिले नादा। हट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो। जब रात गए कोई किरण मेरे बराबर चुपचाप सी सो जाए तो लगता है कि तुम हो। जानिसार अख्तर साहब ने गज़लें कहीं, नज़में कहीं, रुबाइयाँ और किताब कहे, लेकिन बड़ी ही मुलायमियत और लिसानियत के साथ। वैसे तो हर शायर गज़लें और नज़में कहता है, लेकिन अख्तर साहब के लहजे का धीमापन, बुर्दबारी उनके सिगरेट के कश लेने में भी दिखाई देती है। यही संजीदगी अख्तर साहब को एक मखसूस लबो लहजे का शायर बनाती है। आवाज़ों की भीड़ में अपना एक मखसूस लबो लहजा बना लेना किसी भी शायर के लिए बड़ी कामयाबी की बात होती है। और आवाज़ों की इस भीड़ में अख्तर साहब का लहजा हमें साफ सुनाई देता है। मेरी जिंदगी में जो आए थे, मेरी जिंदगी से चले गए। मेरी जिंदगी में जो आए थे, मेरी जिंदगी से चले गए। मेरे हाल
जानिसार अख्तर साहब के बारे में शबाना आज़मी साहिबा ने अपने एक प्रेफेस में लिखा है कि अख्तर साहब की शायरी में औरत की निस्वानियत के बहुत ही नाजुक शेड्स हमें दिखाई देते हैं। उनकी रोमांटिक नजरों से कोई अदा उसकी बच नहीं सकती थी, चाहे वो पलकों का झुकना हो या कमर का हल्का सा बल खा जाना हो, उनकी शायरी में ढल जाया करता था। वो कहते हैं, मौज गुल मौज सबा मौज सहर लगती है, सर से पा तक वो समा है कि नजर लगती है। सफिया अख्तर ने लिखा है कि जब मुझे किसी तकरीब या महफिल में जाने का बहुत जी चाहता तो मैं उनके सामने ऐसा तासुर कायम करती थी जैसे कि मुझे वहां जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर वो कहते थे कि देखो भाई, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से हमें बुलाया है, अगर हम लोग नहीं गए तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, जाओ तैयार हो जाओ, देर हो रही है। और मैं एक्टिंग करते हुए उठ करके बेडरूम में जा करके खुशी से उछलने लगती थी। अगर कहीं मैंने उनसे यह कह दिया होता कि मुझे उस तकरीब में जाने का बहुत जी चाह रहा है, तो आप यकीन मानिए वो कहते कि देखो भाई, कहाँ वहां जाके बोर होंगे हम लोग, ऐसा करते हैं आज घर पर ही रहते हैं। शबाना जी लिखती हैं कि क्या कहूँ, एक ऐसे शख्स के अंदर मुझे एक अजीब सी कशिश महसूस होती है जिसका अपनी बीवी के साथ इस तरह का रिश्ता था। एक ऐसे शख्स की संगत में उसकी बीवी का जी तो छूट सकता है, लेकिन वो जिंदगी भर उसका साथ छोड़ने पर कभी आमादा नहीं हो सकती। मैं तुम्हीं से पूछती हूँ, मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे, मुझे एतबार क्यों है। मैं तुम्हीं से पूछती हूँ, मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे, मुझे एतबार क्यों है। मैं तुम्हीं से पूछती हूँ। तुम ही सामने हो मेरे, मैं जिधर नजर उठाऊं, तुम्हें भूलना भी चाहूं तो कभी न भूल पाऊं, तो कभी न भूल पाऊं। मेरे दिल पे है इतना, तुम्हें इख्तियार क्यों है। मैं तुम्हीं से पूछती हूँ, मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे, मुझे एतबार क्यों है। मैं तुम्हीं से पूछती हूँ। अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए हैं। आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हिम्मत अफजाई कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।